मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष को अब 6 दिन पूरे हो चुके हैं। हालात लगातार और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। युद्ध के इस नए चरण में ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि उसने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल हमला किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ईरान की सैन्य इकाई IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने दावा किया कि उसने अमेरिकन जायोनी टारगेट्स पर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरानी सेना के मुताबिक इन हमलों का लक्ष्य अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकाने थे। ईरान ने यह भी कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 और दुश्मन ड्रोन मार गिराए, जिसमें खरमिस और MQ-9 जैसे उन्नत ड्रोन शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान ने इस युद्ध के बीच एक और बड़ी चेतावनी जारी की है। तेहरान का कहना है कि जब तक संघर्ष जारी रहेगा, तब तक अमेरिका, इजरायल और उनके यूरोपीय सहयोगियों के जहाजों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हुर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता भी है। ऐसे में ईरान की चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक शिपिंग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन रही है। इसी बीच ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने भी खाड़ी क्षेत्र में से एक खतरनाक घटना की पुष्टि की है। एजेंसी के मुताबिक कुवैत के पास एक तेल टैंकर में धमाका हुआ। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ये विस्फोट किस वजह से हुआ, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए इसे क्षेत्र में बढ़ते हमलों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। ईरानी सशस्त्र बलों के ताजा अपडेट के मुताबिक उनकी मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रही। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान का अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया और न ही कोई पुष्टि हो पाई है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हुर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में भारी उछाल और समुद्री व्यापार में बाधा की आशंका बढ़ रही है। खाड़ी क्षेत्र में तैनात अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में छिड़ी यह जंग अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर जा पहुंच गई है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के बड़े खतरे के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें अब जा टिकी हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर हिंद महासागर तक फैल गया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक IRIS डेना को डुबो दिया है, जिसमें अब तक 87 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 32 लोगों को श्रीलंकन नेवी ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ये सीना ठोक कर कहा हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका ने किसी दुश्मन के विरुद्ध टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया, लेकिन इस घटना ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है और तनाव ज्यादा तेज हो गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि IRIS डेना हिंद महासागर में क्या कर रहा था। IRIS डेना हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक विशाल बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन और अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में शामिल होने के लिए आया था। मिलन में 74 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार जर्मनी, UAE और फिलीपींस जैसे देशों ने अपने युद्धपोतों के साथ इसमें शिरकत की। विशाखापट्टनम में इस बार 3 चीजें एक साथ हुई: मिलन अभ्यास, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और IONS कॉन्क्लेव। 18 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS सुमिधा पर सवार होकर 52 जहाजों का निरीक्षण किया। 19 फरवरी को एक भव्य परेड हुई जिसमें दुनिया भर के नौसैनिकों के मार्च पास्ट और भारतीय नौसेना के कमांडो का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड ने भी उनके स्वागत में एक्स पर एक पोस्ट कर कुछ तस्वीरें शेयर की। अब जब IRIS डेना वापस जा रहा था और भारत की जल सीमा से बाहर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, तभी अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागकर इस युद्धपोत को डुबो दिया। इस घटना के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास तराची ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है।
अरागची ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है उससे खतरनाक जवाब अमेरिका को मिलेगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में एक जघन्य अपराध किया है। भारतीय नौसेना के मेहमान लगभग 130 नाविकों को लेकर जा रहे फ्रिगेट डेना पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने इस कृत्य पर गहरा पछतावा होगा। भारत ने इसे लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिस पर कांग्रेस ने भारत सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने लिखा, दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और भी बदतर है। संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मिलन 2026 अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा से लौट रहे एक ईरानी नौसैनिक पोत को, जहां उसे भारत ने आमंत्रित किया था, श्रीलंका के निकट भारतीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई प्रभाव नहीं रह गया है, या वो क्षेत्र भी चुपचाप वॉशिंगटन और तेल अवीव को सौंप दिया गया है? हालांकि रिपोर्ट्स इस बारे में कहती हैं कि ये जो हमला हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या एक ऐसे जहाज पर हमला करना वैध था जो सक्रिय युद्ध का हिस्सा नहीं था और राजनयिक मिशन यानी केवल नवल एक्सरसाइज से लौट रहा था। सवाल अंत में यही है कि भारत इस स्थिति में कैसे संतुलन बनाएगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है और दूसरी तरफ ईरान के साथ पुराने ऐतिहासिक ऊर्जा संबंध। देखना ये होगा कि भारत इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी हुई देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को आज पूरे 6 दिन हो गए, लेकिन इस जंग के खत्म होने के आसार तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अपने दुश्मनों को न सिर्फ सबक सिखा रहा है, बल्कि हमलों का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। ईरानी हमलों ने इजराइल के शहर तेल अवीव में भयानक तबाही मचाई है। इसी बीच ट्रंप कई देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन देने का। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका को न सिर्फ आंख दिखा दी है, बल्कि अपनी जमीन ना इस्तेमाल करने का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, उनमें से एक देश है स्पेन, जिसने साफ साफ शब्दों में ट्रंप को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की भी मांग उठाई थी, जिसे स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez ने ठुकरा दिया।